हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपने जो ओपन चैनल का जो डिस्कशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो में जाने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स रहते हैं, कुछ टर्म्स इन सेंस की जैसे अगर ओपन चैनल फ्लो में अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी कहीं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हमें मिलती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? कभी कभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले उसको हम लोग कवर करते हैं, देन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो पे आएंगे। क्लियर है? तो जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो टॉपिक है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो, कि अगर ओपन चैनल फ्लो में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अगर हम उसके डेप्थ के रिस्पेक्ट में, ये डेप्थ हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये पर्टिकुलर ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे बेस पे हैं या एकदम बॉटम पे हैं, जो फ्लूइड के एकदम जो चैनल है, चैनल के अगर एकदम बॉटम पे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्लस एज वेल एज नो स्लिप कंडीशन। तो जिसके कारण उसके बॉटम पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होती है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे तो फर्स्ट क्लास में भी हमने एक लेमिनार फ्लो के बारे में जब पढ़ा था तो एकदम जो प्लेट अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्लेट के एकदम बॉटम पे नो स्लिप कंडीशन और शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस केस में भी यहाँ पे हमें वेलोसिटी जीरो मिलती थी। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव ऑन करते थे तो वैसे वैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाती थी और हमें टॉप पे क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू मिलता था या मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता था। इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब टॉप जो लेयर होना चाहिए वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। बट अगर रियल लाइफ में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम या तो डेप्थ 0.05, मतलब जो भी ये चैनल होगा इस चैनल का 0.05 और 0.25 मीटर पे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है? अब ये ऐसा क्यों होता है इसके पीछे हम लोग रीजन समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर जो हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉटम पे टाउ मैक्सिमम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वहाँ पे हमें ना जीरो वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव ऑन करते हैं तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसके कारण हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टॉप लेयर पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलना चाहिए बट रियल में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके तीन मेन रीजन है तो बहुत सारे रीजन्स बट तीन मेन रीजन है। पहला होता है विंड रेजिस्टेंस। देखिए जो हमारा ओपन चैनल में जो फ्लो होता है वो एक ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, तो अब वहाँ पे हमेशा विंड के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मान लीजिए फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके वेलोसिटी को वो अफेक्ट करेगा, यानी कि उसके फ्लो को वो क्या करेगा, रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर से अगर वो फ्लो हो रहा है और एयर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मैक्सिमम वेलोसिटी को वो क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो पहला तो रीजन ये होगा कि विंड रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू जो फ्लो होता है हमारा ओपन एटमॉस्फेयर में होता है। दूसरा बाउंड्री फ्रिक्शन। जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके साइड में जो भी हमारा बाउंड्री रहता है वो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है जिसके कारण उसके टॉप लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर थर्ड मेजर अगर रीजन समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि टॉप लेयर में हमारा जो सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा। तो ये एक तीसरा रीजन हो गया जो हमारा जो फ्लूइड की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो टॉप लेयर पे ना मिलके एक पर्टिकुलर डेप्थ पे मिलती है। क्लियर है ये? तो अगर हम कंपेयर करें कि अगर दो चैनल लेते हैं, एक चैनल हमारा कैसा है कि सैलो है बट इसका विड्थ जो है वो ज़्यादा है। सैलो मतलब कि डेप्थ इसका बहुत कम है और विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो टॉप से 0.05 मीटर पे हमें देखने को मिलती है।
लेकिन अगर ऐसा कोई चैनल होगा जो बहुत गहरा है लेकिन उसका जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 0.25 मीटर पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें एग्जाम में कभी कभी पूछ देती हैं कि ये वाला वैल्यू क्यों मैक्सिमम होता, कोई टॉप पे मैक्सिमम नहीं होता है और यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो इसके 3 रीजन ये है, और किस केस में 0.05 होगा और किस केस में 0.05 होगा 0.25 होगा। तो जब सेलो रहेगा और विड्थ ज़्यादा रहेगा चैनल का तो उस केस में 0.05 होगा, और जब जो चैनल होगा उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा और विड्थ कम होगा तो उस केस में y की वैल्यू 0.25 मीटर पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगा। क्लियर है ये? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग ओपन चैनल प्रिज्मेटिक चैनल और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होगा कि अगर कोई भी चैनल फ्लो, कोई भी पर्टिकुलर चैनल जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका जो साइज है, उसका जो स्लोप है वो थ्रू आउट द लेंथ अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो ऐसे चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे। और प्रिज्मेटिक चैनल में हमारा जो, क्योंकि डेप्थ और क्रॉस सेक्शन एरिया सब सेम है, तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है हमारा वहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाता है। क्लियर है? वही जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल मतलब क्या कि प्रिज्मेटिक चैनल का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, इसका ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर ये जो है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, स्लोप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रिज्मेटिक चैनल। अगर वही मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से हमारा है तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमारा क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो ऐसे चैनल को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर लेंथ के अलॉन्ग अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम है तो वैसे चैनल को हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। और अगर उसका जो चैनल है वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है तो वैसे चैनल को नॉन प्रिज्मेटिक कहते हैं। और ये प्रिज्मेटिक चैनल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो आर्टिफिशियल चैनल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उसको बनाए हुए रहते हैं, कितना डेप्थ चाहिए, प्लस मान लीजिए कि अगर हम उसको सीमेंटिंग कर देते हैं जिस पर्टिकुलर फ्लूइड को, या सीवर ही बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसके साइड एज वेल एज बॉटम को हम लोग सीमेंटिंग कर देते हैं, तो उसका जो जब फ्लो होता है फ्लूइड तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो वैसे चैनल मतलब आर्टिफिशियल जो जितने भी चैनल आते हैं वो जनरली प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर आते हैं। जबकि जो नेचुरल फ्लो में जो भी फ्लूइड फ्लो होता है तो ऑब्वियसली उसका डेप्थ इरोजन के कारण वो चेंज होते रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होते जाएगा। तो वैसे चैनल जो नेचुरल चैनल होते हैं, जैसे रिवर में फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, तो वैसे चैनल जो है जनरली वो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ये? तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है। इतना डिस्कशन होने के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक मतलब अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, कि अगर ओपन चैनल फ्लो में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका क्या अलग अलग हम लोग फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है स्टडी फ्लो एंड नॉन स्टडी फ्लो। देखिए ऑलरेडी हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी क्या फ्लो क्या होता है और नॉन स्टडी फ्लो क्या होता है वो हमने समझ लिया है। जहां भी स्टडी फ्लो आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वही फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो वो नॉन स्टडी फ्लो के कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड ये लिखा हुआ है कि इफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि जो हमारा वेलोसिटी है, या क्योंकि देखिए यहाँ पे डेप्थ भी वेलोसिटी को और कौन इफेक्ट कर रहा है? ये डिस्टेंस भी, ये जो वाई डिस्टेंस है ये भी हमारा क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वेलोसिटी एज वेल एज डेप्थ अगर दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो अब हम लोग बोलेंगे ऐसे फ्लो को बोलेंगे स्टडी फ्लो। तो इफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एट एनी पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है एज वेल एज हमारा जो डेप्थ है वो भी कांस्टेंट है, और ये किस केस में हो जाएगा? ये जनरली प्रिज्मेटिक केस में होता है। तो अगर प्रिज्मेटिक में फ्लो हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो स्टडी फ्लो हो सकता है। क्लियर है? जबकि जस्ट इसका अपोजिट समझ लीजिए,
देखिए प्रिज्मेटिक में जरूरी नहीं है। प्रिज्मेटिक कब बोलेंगे, यहाँ पे मैंने एक गलत वर्ड यूज कर दिया। प्रिज्मेटिक सॉरी, जो यूनिफॉर्म फ्लो, जब प्रिज्मेटिक में कोई फ्लो होगा तो वो यूनिफॉर्म फ्लो हो सकेगा, स्टडी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म फ्लो मेरे दिमाग में आ गया था। स्टडी फ्लो का मतलब ये हुआ कि अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टाइम के साथ, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रिज्मेटिक चैनल होगा तो वो भी तो हो सकता है ना भाई, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। हाँ, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, तो वही यूनिफॉर्म में जब क्रॉस सेक्शन सेम होता है थ्रू आउट, तो उससे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक करेक्शन की जरूरत है कि स्टडी फ्लो का मतलब बस यही हुआ कि अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे दो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं, एक तो हमारा वेलोसिटी है और दूसरा क्योंकि डेप्थ के ऊपर ही हमारा वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारा वेलोसिटी एज वेल एज डेप्थ ऑफ द चैनल टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे स्टडी फ्लो बोलेंगे। और वही अगर वो टाइम के साथ ये जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, वेलोसिटी है, डेप्थ है, अगर वो चेंज होता है तो वो नॉन स्टडी फ्लो के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टडी फ्लो क्या है और नॉन स्टडी फ्लो क्या है। स्टडी फ्लो में क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि वेलोसिटी एज वेल एज डेप्थ अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टडी, अदरवाइज नॉन स्टडी। अब हम लोग सेकेंड अपने क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए हम लोग यूनिफॉर्म में क्या पढ़े थे कि अगर हमारा जो फ्लो है, जो भी हमारी वेलोसिटी है, अगर वो स्पेस के साथ चेंज नहीं होता है तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिज्मेटिक चैनल है, तो प्रिज्मेटिक चैनल है तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा। क्यों? इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक चैनल क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है अलोंग द लेंथ। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखेंगे तो ऑब्वियसली जो डिस्चार्ज होता है वो सेम होगा दोनों का। और डिस्चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर हर एक पॉइंट पे ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्चार्ज बराबर होना है। तो उस केस में हमारा मान लीजिए A1 V1 एक सेक्शन ले लेते हैं और A2 V2 सेक्शन ले लेते हैं। हमने ये देखा कि पॉइंट 1 पे जो एरिया है वही पॉइंट 2 पे है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो हर एक पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिज्मेटिक चैनल में अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है ये? और यूनिफॉर्म का क्या मतलब की डेफिनेशन है, तो अगर हमारा फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक यानी वेलोसिटी या डेप्थ अगर वो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। तो इफ डेप्थ मतलब क्या, क्योंकि देखिए y के ऊपर हमारा वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने डेप्थ लिया है। स्लोप भी क्यों लेंगे, क्योंकि स्लोप अगर वेरी करेगा तो डेप्थ भी वेरी करेगा। तो अगर डेप्थ, स्लोप या क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ चैनल, सच फ्लो इज कंसीडर एज यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर चैनल में हमारा डेप्थ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ के साथ डेप्थ भी नहीं चेंज हो रहा है, स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी लेंथ के साथ अगर चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। जस्ट इसका अपोजिट फिर क्या हो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि फ्लो इन प्रिज्मेटिक चैनल इज ऑलवेज कंसिडर एज यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वही फ्लूइड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे इफ हमारा जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक डेप्थ, स्लोप, क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी अगर हमारा चेंज हो रहा है हमारा स्पेस के साथ या लेंथ के साथ, तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है ये? तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो भी डिफिनेशन लिखा हुआ है एज इट इज भी आप लिख लेंगे तो उतना सफिशिएंट है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंस फ्लो। तो देखिए लेमिनार और टर्बुलेंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेमिनार क्या होता है कि जहां पे हमारा फ्लूइड फ्लो होता है वो स्मूथली होता है, और वही टर्बुलेंस के केस में क्या हो जाता है कि मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? और हम जब पाइप के केस में देखे थे तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से हम लेमिनार और टर्बुलेंस में उसको क्लासिफाई करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ भी लेमिनार नंबर का
ही रेनॉल्ड्स नंबर का ही यूज आने वाला है। तो जैसे पाइप में क्या होता था कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोल देते थे लेमिनार, और अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो जाता था तो वो टर्बुलेंस फ्लो के कैटेगरी में आ जाता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 500 to 600 तक है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे कि वो लेमिनार है। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो जाता है तो वो पर्टिकुलर फ्लूइड को हम लोग टर्बुलेंस बोलेंगे। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो रेंज रहेगा वो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिएंट जोन बोला जाता है। क्लियर है? तो याद क्या रखिएगा कि पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए इन केस ऑफ लेमिनार। वही ओपन चैनल में क्या होना चाहिए, 500 to 600 बस होना चाहिए। टर्बुलेंस के केस में वहां पे क्या होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ भी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंस फ्लो के कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। तो ये तीनों क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट अपने क्लासिफिकेशन में आते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो अगर आपको याद आ रहा है तो एक हमने नंबर पढ़ा है फ्रॉड नंबर, क्लियर है, जिसको FR से डिनोट करते हैं, और उसका हम लोग एक डेरिवेशन डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिए थे। बट इसको अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में भी अभी करेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी नहीं मतलब आगे आने वाली क्लासेस में। तो ये जो नंबर होता है उसका हमने देखा था कि वेलोसिटी अपॉन रूट ओवर G इंटू डी, जहाँ वेलोसिटी क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड चैनल में जो फ्लो हो रहा है तो उसकी मीन वेलोसिटी क्या है। G तो आप लोग जानते हैं 9.81, और जो D होता है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को या हाइड्रोलिक डेप्थ जिसका नाम बोलेंगे उसको ये शो करता है। तो देखिए ये जो सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो है इसी FR नंबर पर, जैसे यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर से हमने लेमिनार और टर्बुलेंस को क्लासिफाई किया, वैसे ही क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल को ये FR नंबर से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो अगर FR की वैल्यू लेस देन 1 है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो, या इसका एक और नाम बोला जाता है स्ट्रीमिंग फ्लो। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, सब क्रिटिकल फ्लो को ही स्ट्रीमिंग फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। अब सब क्रिटिकल फ्लो कब होगा, जब FR की वैल्यू 1 से कम होगा। अगर यही FR की वैल्यू, फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो या टोरेंशियल फ्लो। टोरेंशियल मतलब क्या, देखिए जो साइक्लोन आता है, अगर आप USA में अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो साइक्लोन का जो भी इंटेंसिटी होता है वो बहुत तेज होता है। क्लियर है? तो उसी पर्टिकुलर वो जो बहुत तेजी से जो हमारे सी में बहुत ज्यादा तेजी से वाटर को और बहुत ऊपर मतलब कि 10 किलोमीटर ऊपर तक वो पर्टिकुलर इतना स्पीड रहता है कि वो वाटर को ऐसे सर्कुलेट करते हुए ले जाते हैं, ऐसे फ्लो को बोलते हैं टोरेंशियल फ्लो। तो इस अब खुद सोचिए कि सब क्रिटिकल फ्लो, सब सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल मतलब क्या कि फ्लो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, वेलोसिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ द हाइट। इस केस में जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होता है मच बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ऐसे फ्लो को हम लोग टोरेंशियल फ्लो या रैपिड फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो यानी FR की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो वैसे फ्लो को हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लो या टोरेंशियल फ्लो के नाम से जानते हैं। और अगर लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर FR की वैल्यू 1 है तो उस केस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। तो इस तरीके से हमने लेमिनार और टर्बुलेंस को रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल फ्लो को फ्राउड नंबर के नाम पे, फ्राउड नंबर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ओपन चैनल फ्लो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए।